हेलो एंड नमस्कार एंड वेलकम टू द इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग। तो मैंने आपके सामने ये खुला हुआ है अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट। ठीक, जब भी आप ये यहाँ पे देख रहे हो ना, एक बार मैं बंद कर लूं। जब भी आप कोई भी मेरा वीडियो यहाँ पे देख रहे हो तो देखना 1.5x स्पीड से, ताकि आपका टाइम भी यहाँ पे सेव हो सके। ठीक, चलते हैं चार्ट में। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो अदानी इंटरप्राइजेस का मैंने यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है। क्या चार्ट बना है यहाँ पे मार्केट ने बहुत दिनों से कंटिन्यूसली यहाँ पे। और आप थोड़ा देर यहाँ पे जाए 1 घंटे की चार्ट में, तो मार्केट कंटिन्यूसली एक अप मूव देने के बाद यहाँ पे ये ये वाला पॉइंट, यहाँ से अप मूव देने के बाद ये पूरा रेंज में यहाँ पे रुका था कंटिन्यूसली। राइट। अब इसको देखने के बाद, एक तो कल तो यहाँ पे न्यूज आया था अदानी का कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे कुछ उनका कुछ अच्छा कुछ न्यूज आया था। प्लस अगर आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो करते हो तो मैंने टेलीग्राम पे भी यहाँ पे दिया हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक बार, सुबह 9:04 में मैंने ये 6 स्टॉक दिया था, जिसको मैं खुद यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे देखता हूँ आज के लिए। तो उसमें एक अदानी इंटरप्राइजेस भी था। थोड़ी देर और नीचे जाओगे ना, अगेन मुझे फ्राइडे को ये वाला, अगेन मुझे फ्राइडे को भी यहाँ पे आया था। मई 19, 2.42 को आया था अदानी इंटरप्राइजेस। अगेन आज सुबह 9:30 को भी आया अदानी एनटी। तो अदानी को दिया था मैंने यहाँ पे, और क्या मस्त उड़ा ये, बहुत ही सही उड़ा। अब यहाँ पे ना क्या करेंगे लोग, इसको जितना ऊपर जाना था ये ऑलरेडी जा चुका है। अब माउंटेन राइड करने के बाद अगेन यहाँ पे एंट्री लेने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक, इसको थोड़ा यहाँ पे मूवमेंट होने दो, यहाँ पे इस रेंज में थोड़ा इसको घूमने दो। उसके बाद अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आएगा तो ही कुछ करना, नहीं तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है अदानी में, क्योंकि जो मूवमेंट आना था वो ऑलरेडी आ चुका है और बहुत सही आया है एक्चुअली। अब उसका इफेक्ट क्या होगा थोड़ा आगे बताऊंगा। स्टॉक्स में जब मैं यहाँ पे जाऊंगा स्टॉक्स के पास, अब अगर मैं अगर जाऊंगा ना बैंक निफ्टी के पास, तो आज बैंक निफ्टी में बहुत सही एकदम मूवमेंट आया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 5 मिनट के चार्ट में, तो एक तो मार्केट यहाँ पे खुला समथिंग। अगर आप पिछले जो वीकली वीडियो था, अगर आपने देखा होगा, तो मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा व्यू डाउन के लिए ही होगा, अप मूव के लिए। अपमूव रीटेस्ट के बाद ही मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बाय करने के लिए होगा। और मार्केट ने कभी तोड़ा ही नहीं इसको। ठीक, यहाँ पे मैंने थोड़ा एक स्कैल्पिंग की, बट नहीं, यहाँ पे निकल गया थोड़ा प्रॉफिट में। अगेन यहाँ पे जब ये वाला पॉइंट को जब मार्केट नहीं तोड़ पाया, और जब यहाँ पे कंटिन्यूसली शूटिंग स्टार और एक ग्रेफटोन डोजी, ये एक शूटिंग स्टार है और ये एक ग्रेफटोन डोजी है, जब यहाँ पे आया तो इसके ऊपर यहाँ पे एसएल रख के टारगेट ये लो। और नीचे यहाँ पे एक इम्बेलेंस जोन था। ठीक, यहाँ पे इम्बेलेंस जोन था, इसके लिए मैंने टारगेट किया हुआ था। तो उसके बाद मार्केट थोड़ा यहाँ पे चढ़ पाया एंड फॉल किया। उसके बीच में भी जब ये यहाँ पे बना एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, तो स्टिल आई एम फीलिंग दैट मार्केट में भी एक ट्रैप करने के लिए ऊपर जाके देन फॉल करे। तो मैंने यहाँ पे भी एक छोटा सा एक स्कैल्पिंग किया था, अगेन उसको मैंने ब्रेक इवन पे थोड़ा प्रॉफिट पे निकाल दिया जब मार्केट अगेन फॉल करने लगा। तो यहाँ पे एक निकाला अगेन, इस हैमर में अगेन एक लॉन्ग किया। टारगेट था अप टू यहाँ तक ही, बट मैंने यहाँ कहीं पे निकाल दिया जब मार्केट थोड़ा यहाँ पे फॉल करने लगा, तो निकाल दिया। दूसरा, जो फ्राइडे था वहां पे जो भी मेरा ऑप्शन सेलिंग का था वो ऑलरेडी चल रहा था। मैंने ऑप्शन सेलिंग किसने का किया, 43,000 का पी, और उसको हेज करने के लिए 42,000 का पी बाय किया। इसको सेल, इसको बाय, वो मैंने फ्राइडे को ही कर लिया था। ऊपर जो लेवल है वो 44,700 से लेके 900 तक है। क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा। अब अगर आप थोड़ी यहाँ पे देखोगे ना, ये पूरा रेंज है। ठीक, ये पूरा यहाँ पे रेंज है। मैं इसको जाऊं तो ये पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट है बैंक निफ्टी। इसमें इतना क्लियर नहीं आपको यहाँ पे दिखेगा, बट अगर मैं यहाँ पे जाऊं 1 डे की चार्ट में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत क्लियर। कैसे क्लियर दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसको अगर यहाँ पे डिलीट करूं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक मूवमेंट के बाद मार्केट में, एक मूवमेंट के बाद, हाँ, अब यहाँ पे बन गया मेरा एक बॉक्स। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि फ्लैग, सॉरी पोल, देन एक फ्लैग, देन अप,
इसे बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसे बोल लो, बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न बोल लो इसको। मूवमेंट, देन मार्केट यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, देन एक अपसाइड मूवमेंट, थोड़ा नीचे आएगा, ट्रैप करेगा यहाँ पे, सबको बोलेगा कि मैं यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, ट्रैप करेगा, देन सडनली अप मूवमेंट, जैसे कि आज हुआ था, राइट। अगेन, अगर आपको ये सही नहीं लग रहा तो आप इसे भी इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो ना, ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। तो मार्केट एक मूवमेंट के बाद यहाँ पे रेस्ट ले रहा है, और मुझे लग रहा है ऐसा कि मार्केट यहाँ पे नीचे, ये एक सपोर्ट लाइन है, मार्केट इसको नहीं तोड़ेगा, और मार्केट थोड़ा नीचे आके थोड़ा ट्रैप करने के बाद मार्केट ऊपर फट जाएगा। क्यों जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन में। ये रहा बैंक निफ्टी का बात, मतलब बैंक निफ्टी में मैं अभी भी, अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है, इस रेंज को अगर मार्केट तोड़ता है 44,100 से लेके 200 तक, अगर मार्केट तोड़ता है इसको, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग ही पूरा आ जाएगा। क्यों आएगा? अगर आप थोड़ी देर यहाँ पे जाओगे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 5 मिनट कैंडल में, आप बोलोगे कि सर ये जो अपमूव आया ना, ये क्यों आया एक्चुअली। एक तो अगर मैं निफ्टी की बात ना करूं, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाओगे, नॉर्मल ऑप्शन चेन में जाओगे, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में जाओगे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऊपर 44 में और 43.9 में यहाँ पे हैवी, यहाँ पे राइटिंग हुआ है। अगेन राइटिंग कहाँ पे हुआ है? 44,600 में। और उसको हेज करने के लिए, ये तीनों को हेज करने के लिए 45 में यहाँ पे ये सब हेज पोजिशन है, ये सब हेज पोजिशन है। 45, 500, 45, ये सब हेज पोजिशन है। ये नॉर्मल पोजिशन है जहाँ पे एक्चुअली सेल किया गया है। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे, बस एक 44 में बस एक पीई सेल हुआ है, और उसके बाद नीचे डायरेक्ट 43,500 में यहाँ पे है। तो अगर मार्केट नीचे भी आएगा ना, अगर मार्केट नीचे भी आया, तो भी ऑप्शन जो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं पी वाले, उनके पास इनफ टाइम है यहाँ पे अगेन अपना पोजीशन बनाने के लिए। उनका कुछ लॉस नहीं होगा यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे गिर रहा होगा ना, तो वो लोग आराम से यहाँ पे अपना पोजीशन बना पाएंगे जब भी मार्केट यहाँ पे रिवर्स करेगा। बट इन द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे सी में देखोगे, एक बार अगर मार्केट 44,200 के ऊपर चला गया, तो जो 43,900 है एंड 4400 है, वो शॉर्ट कवरिंग के चलते अपना पोजीशन को यहाँ पे क्लोज करेंगे। जब वो यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो आई थिंक 500 to 600 पॉइंट्स मिनिमम मार्केट यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देगा। तो 42,200 प्लस, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरे 600, तो समथिंग 44 तक यहाँ पे टारगेट मेरा आता है। इसलिए मैंने बोला कि जो अपर कैप रहेगा, वो यहाँ पे 44,700 से लेके 44,900 के बीच में रहेगा। अब जब मार्केट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करेगा ना, तो अगेन मार्केट अगले दिन समथिंग गैप अप खुल के देन फॉल करेगा। ठीक, तो आप इस लॉन्ग को भी यहाँ पे पकड़ सकते हो, प्लस ये शॉर्ट को भी यहाँ पे आप लोग पकड़ सकते हो। तो ये पूरा होल वीक का मेरा पूरा व्यू है। कल मेरा व्यू कुछ अलग अलग था, जब मार्केट यहाँ पे बाउंस मतलब ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो यही व्यू था। बट ये रिटेस्ट आज हुआ नहीं। अब अभी जो मार्केट का जो यहाँ पे सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उसके लिए मैं आपको ये दोनों बताया। दूसरी बात, और मैं यहाँ पे निफ्टी के पास चलूं, निफ्टी के पास चलूं, यहाँ पे आज निफ्टी यहाँ पे निफ्टी आज यहाँ पे उड़ा था। मॉर्निंग में ही निफ्टी यहाँ पे एक दो तीन कैंडल फट ही गया था पूरा। बट स्टिल, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे कुछ मूवमेंट कर ही नहीं रहा था बैंक निफ्टी, तो मुझे इतना कन्विंस नहीं हो रहा था कि कि निफ्टी को यहाँ पे लॉन्ग करूं। अभी भी मेरा यही प्लान था कि निफ्टी को शॉर्ट ही करूं, क्योंकि मेरा बायस जो यहाँ पे था कि मार्केट ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट देन अप मूव, इट इज क्वाइट बहुत बड़ी बात है ये, कि मार्केट ब्रेकआउट करके अगेन यहाँ पे आके रिटेस्ट करेगा एंड उसके बाद मार्केट बाउंस करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा स्कैल्पिंग किया, बट कोई इतना मजा नहीं आया। मतलब एक बार शॉर्ट किया, यहाँ पे एसएल लगा, दूसरी बार शॉर्ट किया, एसएल लगा, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे 3 बार एसएल लगा। पहले यहाँ पे एक बार एसएल लगा, यहाँ पे 1040 पे। अगेन यहाँ पे थोड़ा एसएल लगा, इस 10-5 समथिंग एसएल लगा। अगेन उसके बाद इस शूटिंग स्टार में जो एंट्री लिया, उसमें प्रॉफिट हुआ। तो मेनली मैंने निफ्टी आज लिया बैंक निफ्टी को ही देख के, राइट। अब निफ्टी में यहाँ पे क्यों तेजी आई? बिकॉज ऑफ द टीसीएस।
सडनली आई डोंट नो हाउ व्हाई आई कांट सी दिस थिंग्स, बट टीसीएस मेरे से मिस हो गया। टीसीएस और पर्सिस्टेंस भी, ये दोनों आज मेरे से मिस हो गए। मैंने आज आईटी को जब एकदम देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो व्यू था वो थोड़ा यहाँ पे ऑटो सेक्टर और जो यहाँ पे स्टील सेक्टर थे उनमें थोड़ा था, तो मैंने यहाँ पे आईटी को इतना आज देखा नहीं। बट जो आज आईटी का जो यहाँ पे मूव आया था ना, वो पूरा आईटी सेक्टर के वजह से ही आया था। अब अगर मैं यहाँ पे सही हूँ, तो जब भी यहाँ पे आईटी सेक्टर में ना मनी यहाँ पे फ्लो होता है, जब यहाँ पे आईटी से मनी फ्लो होता है, तो जिस दिन आईटी मार्केट यहाँ पे मूव करता है, उसके अगले दिन मार्केट 50% टाइम समथिंग यहाँ पे साइडवे होके वो मनी फ्लो होता है यहाँ पे बैंक्स में। एंड उस दिन जिस दिन बैंक्स यहाँ पे मूव करेंगे, उस दिन आईटी सेक्टर यहाँ पे साइडवे समथिंग होगा, जैसे आज यहाँ पे बैंक निफ्टी था, राइट। जब भी यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पे मूव करेगा, अगेन वो पैसा अगले दिन मूव होगा पीएसयू बैंक्स में। अब पीएसयू बैंक इतना भी हाई नहीं है, तो मनी उस दिन ही यहाँ पे समथिंग फ्लो होता है, या फिर अगले दिन समथिंग यहाँ पे फ्लो होता है। बट क्योंकि आईटी सेक्टर यहाँ पे आज मूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है कि कल या फिर परसों बैंक निफ्टी में भी, मतलब बैंक्स में भी वो पैसा अगेन मूवमेंट होगा। ठीक, तो इसलिए मैं थोड़ा अभी पुलिस साइड में हूं अभी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं निफ्टी के लिए, निफ्टी क्योंकि निफ्टी यहाँ पे 18,200 को यहाँ पे सपोर्ट देके अगेन 300 के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया। अगर मैं जाऊं यहाँ पे 1 घंटे की चार्ट में, तो जो सपोर्ट यहाँ पे था इसको मार्केट ने, नो ये वाला, ये तो कल का था, मार्केट आज बहुत सही तरीके से ऊपर गया। अगर मैं यहाँ पे एक 1 डे की चार्ट जाऊँ ना, और मुझे यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ड्रॉ करना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, और इस हाई से इस लो तक अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो मार्केट एग्जैक्टली 0.618 में लेवल है, जो कि मेरा एक गोल्डन जोन होता है, जो कि मेरा एक रिवर्सल पॉइंट होता है। अगर इफ अगर मार्केट 0.68 के ऊपर गया, मतलब यहाँ पे गया कल, तो आराम से मार्केट 0.786 की तरफ यहाँ पे आ सकता है। अगर 0.786 की तरफ यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे रीटेस्ट हो गया एक बार, तो आराम से मैं यहाँ पे 18,621 के आसपास कहीं पे मार्केट को देख रहा हूँ। या ऑब्वियसली यहाँ पे एक बेरिस डाइवर्जेंस भी यहाँ पे बन जाएगा, वो अलग बात है, बट एज पर नाउ ये मैं कुछ देख रहा हूँ। नहीं, अगर यहाँ पे 0.618 लेवल मार्केट अब जाके जब मार्केट रिटेस्ट करेगा, अगर 0.6 लेवल अगर यहाँ पे कट जाएगा, तो मार्केट अगेन यहाँ पे नीचे 0.382 की तरफ। ये दो सिनेरियो है। बट बैंक निफ्टी में मेरा सिनेरियो यहाँ पे क्लियर है, मैं यहाँ पे डाउन के लिए देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्योर सपोर्ट, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3750 से लेके 600 के बीच में। क्योंकि मार्केट जब भी यहाँ पे आता है ना, जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, एक बाइंग आ रहा है, जब भी आ रहा है बाइंग आ रहा है, जब भी आ रहा है बाइंग आ रहा है, जब भी आ रहा है बाइंग आ रहा है। अब अगर मार्केट को गिरना होता तो मार्केट इतना वेट नहीं करवाता। अगर मार्केट को ना यहाँ पे गिरना होता तो मार्केट कभी भी इतना वेट नहीं करेगा। मार्केट को अगर गिरना होता तो मार्केट इसी थर्ड डे, 1 2 3rd डे ही मार्केट इस वीक को यहाँ पे काट के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देके बेरिश हो जाता। बट क्योंकि मार्केट ने 4 दिनों तक यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं दिया, फॉल नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस एक्सेप्टेंस हो रहा है। एंड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से, इस प्राइस से यहाँ तक जितना मूवमेंट है समथिंग, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि 1,000 पॉइंट, 800 से 900 पॉइंट, तो मुझे अगेन इस पॉइंट से अगेन 800 से 900 पॉइंट मुझे यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। ऊपर आने के बाद अगेन ये भी यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनाएगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बट ये अभी के लिए कुछ प्लान है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं कि आप बोलोगे कैसा ठीक, ये तो ठीक है, बट इंटरडे में कैसे करेंगे? सिंपल, इंटरडे में कुछ भी नहीं करना है, 5 मिनट में जाना है यहाँ पे। इसको रीटेस्ट कर लूं एक बार, ये रहा 5 मिनट में। अगर मार्केट कल समथिंग गैप अप खुला और इसके ऊपर खुला, इस रेंज के ऊपर खुला समथिंग, तो वेट करना एक बार रीटेस्ट के लिए। पकड़ लो कि यहाँ पे खुला, ठीक यहाँ पे खुला, और यहाँ पे अगर ये ऊपर गया, तो मुझे यहाँ पे बाइंग करने के लिए नो नो इंटरेस्ट। ऊपर गया 2 3 कैंडल, अगेन नीचे आया स्लोली, और इस जगह कहीं पे एक हैमर या फिर कुछ बना के, या फिर इस जो ये जो गैप है इसके पास आया, और यहाँ पे कुछ अगर बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाया, तो मैं आराम से यहाँ पे लॉन्ग के लिए देख सकता हूँ। या फिर नीचे भी अगर स्लो स्लो में आया भी ना, और जो लो था इसको भी अगर ये नाड़ काट पे इसके आसपास यहीं कहीं पे अगर यहाँ पे अगर बुलिश
कैंडल बनाया तो मैं यहाँ पे लॉन्ग देख सकता हूँ। शॉर्ट के लिए अभी तक तो शॉर्ट के लिए इतना मैं रेडी नहीं हूँ, बट हाँ, अगर मार्केट पकड़ लो कि गैप अप खुला और समथिंग नीचे यहाँ पे आया, तो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे है। ठीक, तो मार्केट में भी यहाँ से बाउंस कर सकता है, यहाँ पे बाउंस कर सकता है, यहाँ पे बाउंस कर सकता है, तो मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पे बाउंस कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पे फिब लगा दूं सिंपल, अगर मुझे यहाँ पे सिंपली काम करना है तो मैं यहाँ पे फिब लगा दूं इस लो से इस हाई तक। अगर मैं यहाँ पे फिब लगा दूंगा तो एग्जैक्टली एट जो मैंने बोला आपको कि अगर मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो ऊपर 2-3 कैंडल के बाद 0.382 यहाँ पे सब यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आके तो अगर यहाँ पे कुछ बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाएगा तो यहाँ पे मैं बाइंग करने के लिए रेडी हूँ अप टू टारगेट -0.618 और उसके ऊपर -0.786। अगर यहाँ से नीचे आया तो मल्टीपल सपोर्ट है 0.382 का, -0.5 का, 0.618 का, तो मार्केट यहाँ पे भी रिवर्स दे सकता है, यहाँ पे भी रिवर्स दे सकता है। तो शॉर्ट के लिए मैं कल, हाँ मतलब करूंगा, बट उतना कन्विंस नहीं होऊंगा मैं कि शॉर्ट के लिए जाऊं। बट लॉन्ग के लिए मैं कल या फिर ये पूरा वीक आई एम ओके विद दैट। देन सेकंड, और मैं यहाँ पे निफ्टी में जाऊं, निफ्टी में भी वही सिनेरियो, अगर मैं इसको पूरा रिमूव करूं, सिंपल इस लो से, मुझे इस लो से इस हाई तक यहाँ पे ड्रॉ करना है फिब, मुझे यहाँ पे फिब ड्रॉ कर दिया। अगर मार्केट ऊपर, क्योंकि यही यही फिब लेवल ही मैं आपको कल ही दूंगा, सेम लेवल टेलीग्राम पे। ठीक, अगर थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे, यहाँ कहीं पे खुला, थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे एक बार नीचे आके थोड़ा रिटेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे आराम से 0.618, 0.786, नहीं तो नीचे मल्टीपल सपोर्ट 0.382, 0.5, 0.618 मल्टीपल सपोर्ट से। हाँ, एक और भी एक मेन सपोर्ट है जो कि ये एक लिक्विड जोन है यहाँ पे, ये पूरा मैं लिक्विड 0.618 से 0.76। अगर मार्केट यहाँ पे गिरा, अगर मार्केट समथिंग यहाँ पे गिर के थोड़ा ऊपर गया, देन यहाँ पे रिजेक्ट होके अगेन फॉल किया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक देखूंगा मार्केट को, और यहाँ से एक बाउंस के लिए मैं यहाँ पे सोचूंगा कल के लिए। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जाऊं स्टॉक्स के बारे में, तो जो यहाँ पे रिलायंस है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं 1 डे की चार्ट में ना, यहाँ पे मुझे बहुत सही चार्ट दिख रहा है। कैसे चार्ट दिख रहा है? ये एक बुलिस, ये यहाँ से यहाँ तक एक हिडन बुलिस डाइवर्जेंस है। ठीक, तो आई थिंक मार्केट रिलायंस में भी थोड़ा ऊपर और जा सकता है अप टू इस हाई तक, ये एक हिडन बुलिस डाइवर्जेंस है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक में मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, वही नॉर्मल ये एचडीएफसी बैंक है। आईसीआईसी बैंक ब्रेकआउट नहीं किया है अभी तक, उसी रेंज में है तो नहीं देख रहा हूँ। एसबीआई अभी भी उसी रेंज में है, नो ट्रेड। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में बहुत सही ट्रेड है, क्योंकि जब ये एक तो हैमर बना, ये एक तो हैंगिंग मैन बना, अब यहाँ पे मार्केट उसको डिफेंड कर रहा है। अगर मार्केट को गिरना होता ना यहाँ पे, तो मार्केट आज ही यहाँ पे पूरा गिर जाता, बट इसने यहाँ पे अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। तो एक्सिस बैंक इज लुकिंग गुड अगेन। कोटक बैंक बहुत सही दिख रहा है, क्योंकि कोटक बैंक का अभी भी थोड़ा देर ऊपर जाने की अभी भी बारी है। अगर मैं यहाँ पे फिब लगा दूं इस हाई से इस लो तक, तो अभी भी कोटक बैंक 0.618 से रिजेक्ट हुआ है, बट उतना फॉल नहीं हुआ है जितना एक्चुअली फॉल होने वाला था। अब आप बोलोगे कि सर ये मे भी, ये हो सकता है कि एक फॉल, देन एक फ्लैग, देन अगेन फॉल, यस है, ये भी हो सकता है, बट उसके लिए क्या चाहिए एक्चुअली? उसके लिए एक लोअर हाई चाहिए। बेरिस फ्लैग को यहाँ पे एक्टिवेट होने के लिए एक लोअर हाई चाहिए। यहाँ पे मार्केट हाई में ही है, ये एक इक्वल हाई है, ये एक लोअर हाई नहीं है, ये एक इक्वल हाई है। तो ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मे बी, क्योंकि मार्केट में एनीथिंग कैन पॉसिबल, बट एज पर माय व्यू ये वाला पॉइंट बेरिस फ्लैग वाला अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ, मैं इसको ये देख रहा हूँ कि ये यहाँ से एक बार 0.786 की तरफ यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे अगर गिरेगा तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ इसने एक ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद यहाँ पे गिर रहा है। और कोटक बैंक अगर यहाँ पे बाउंस किया 1940 से लेके 19 मतलब 20 पॉइंट ऊपर, तो उसके साथ यहाँ पे कौन मूव करेगा? इंडसलैंड बैंक मूव करेगा, अगेन एयू बैंक मूव करेंगे, ये 2-3 बैंक अगेन उसके साथ मूव करेंगे, प्लस एक्सिस बैंक भी यहाँ पे मूव करेगा। करेक्ट, तो इस 2-3 बैंक्स को देख के मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये वाली बात। अगेन इंडसलैंड बैंक देखे तो भाई, जो ऑल्ट मतलब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसके पास ही यहाँ पे पूरा चिपक गया है। आईटी सेक्टर में टीसीएस
अगर ये वाला पॉइंट, अगर इसने, अगर इसको पहले रिमूव करता हूँ, अगर ये वाला पॉइंट इसने अगर यहाँ पे निकाल दिया, ये वाला पॉइंट ऊपर जो इसका, क्योंकि ये इसका पहले से ही एक लॉ ऑफ पोलैरिटी, राइट, यहाँ पे सपोर्ट दिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया, अब ये काम किया एज ए रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन अगर इसको अगर ब्रेक किया, तो कल ये पकड़ लो कि एक ऊपर मूवमेंट, परसों एक यहाँ पे रीटेस्ट, एंड एक अप मूव के लिए भी रेडी हो सकते हैं। ठीक। तो अगर कल अगर पकड़ लो कि आईटी सेक्टर होल बुलिश हुआ या फिर थोड़ा बुलिश से साइड वे हुआ, तो उसका इफेक्ट जो मनी फ्लो है वो अगेन आईटी से यहाँ पे आएगा बैंकिंग के पास। ठीक। तो टीसीएस को मैं थोड़ा यहाँ पे कल देख रहा हूँ, इन्फी भी सही है, इन्फी भी देखने के लिए सही है। और इन्फी ने जब अगर आपने कल देखा होगा तो मैंने क्या बोला था, अगर इन्फी ये वाला पॉइंट का अगर तोड़ दिया तो ये पूरा गैप फिल अप करेगा, तो इन्फी के ऊपर भी एक बार नजर रखा कीजिए, इन्फी और टीसीएस। परसिस्टेंट भी सही है, क्योंकि डे टाइम फ्रेम में ये अगेन अपने आप का जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसको इसने ब्रेक कर दिया पूरा। तो एक बार अगर ये एक बार यहाँ पे आ जाए ना, एक बार रिटेस्ट कर ले अपने आप को, देन ऑल टाइम हाई तोड़ के ये आराम से जाएगा ऊपर। तो ये तीनों को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, परसिस्टेंस, टीसीएस और इन्फी। बाकी मोटर्स में इतना ये नहीं है, हिंडल को मैं जैसे मैंने कल बोला था वैसा ही है। और एक अदानी में आज तो हो गया इसका पूरा। बाकी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो एसीसी सीमेंट, अंबुजा और अल्ट्राटेक। क्यों? एसीसी में यहाँ पे क्या है कि ये एक रेंज था, अब मार्केट इस रेंज को यहाँ पे तोड़ रहा है, देखिए ये जो एक रेंज था ये एक मार्केट के लिए लॉ ऑफ पोलैरिटी। पहले यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट था, सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट टूटा, अगेन इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट फेल हुआ, अगेन मार्केट फॉल किया, अगेन ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट अगेन ये ऊपर गया रेजिस्टेंस, अगेन गया रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अब मार्केट यहाँ पे है। अगर ये टूट गया ना यहाँ पे, तो अगेन अप मूव अप टू, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अप टू यहाँ तक, अप टू दिस पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट। ठीक। तो ऐसी ऐसी सीमेंट में भी यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि जो मनी फ्लो होता है ना यहाँ पे सीमेंट्स में, वो यहाँ पे आता है अदानी के पास। ठीक। अदानी, अगर अदानी यहाँ पे मूव कर रहा है तो सीमेंट सेक्टर कहीं ना कहीं मूव करेंगे ही करेंगे। अब जस्ट मिनट अगर आप देखोगे सेम, ये जो रेजिस्टेंस था इसको इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और अब ऊपर मूव कर रहा है। तो जो टारगेट होगा ना मेरा, ये वाला पॉइंट होगा, जो एक वॉल्यूम इम्बेलेंस यहाँ पे है ना, ये वाला एक पॉइंट होगा, और दूसरा टारगेट ये होगा। दो वॉल्यूम इम्बेलेंस है। अगर मार्केट पर कल पकड़ लो कि थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एक थोड़ा नेग्लेक्ट, थोड़ा यहाँ पे बाउंस मतलब फॉल करके मॉर्निंग में, लेकिन सेकंड हाफ में अगर मार्केट मूव दिया, तो ये दो टारगेट पॉइंट होंगे, ये एक वॉल्यूम इम्बेलेंस और ये दूसरा वॉल्यूम इम्बेलेंस। ठीक। उसके बाद अल्ट्राटेक में इतना कुछ खास नहीं है, अल्ट्राटेक अभी भी रेंज में है, क्योंकि एसीसी और अंबुजा दोनों यहाँ पे अदानी का पार्ट है ना, तो उन दोनों में सही दिख रहा है मार्केट। और बाकी स्मॉल कैप में मार्केट आज थोड़ा बाउंस किया था नॉर्मली, ये अभी रेंज में ही है, वो लोग जहाँ थोड़ा घुमाएंगे। मिड कैप भी आज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे थोड़ा बाउंस किया है। देखना पड़ेगा कि एफआई टीम और डीआई टीम का यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। बाकी और इतना कुछ नहीं है, बस यही था जो आपको बोलना था, कि जो बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे और एक बार यहाँ पे जाऊँ ना, बैंक निफ्टी के पास। ठीक। बैंक निफ्टी तो हो गया, निफ्टी के पास जाऊँ एक बार ना, और मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाऊँ यहाँ पे निफ्टी के पास, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखो 16 लाख, 7 लाख, 4 लाख, यहाँ पे लोग निकले हुए हैं कॉल बाइंग से। जो कॉल यहाँ पे ना शॉर्ट कवरिंग थोड़ा आया था लास्ट को निफ्टी में, ये जो मूवमेंट था, ये जो मूवमेंट था ना, ये यहाँ पे अगेन कॉल शॉर्ट कवरिंग आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है पूरा। तो नीचे के लिए यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है। अगर मैं निफ्टी में भी जाऊँ ना ऑप्शन चेन, नॉर्मल ऑप्शन चेन में, तो आपको ये दिखेगा कि देखो यहाँ पे कोई फ्रेश राइटिंग नहीं हुआ, ये सब कल से बैठे हुए थे, तो उनका ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है। ये जो फ्रेश देखो यहाँ पे -32, तो ये लोग यहाँ से आज निकले। और पीछे देखोगे तो यहाँ पे मैसिव यहाँ पे सपोर्ट है, 18,200 में, 300 में, अगेन 18,000 में। तो निफ्टी में यहाँ पे पी सेलर बहुत ज्यादा है, तो उनका व्यू मार्केट को
ऊपर ले जाने की है। और अगर एक बार मार्केट 350 400 के पास आ गया ना, तो ये जो 300 वाले हैं ये भी यहाँ पे निकलेंगे बहुत तेजी से। तो अगेन एक अप मूव, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ सकता है। तो ये दो शॉर्ट कवरिंग के लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया था, कि दिखाने के लिए कि मार्केट दिख रहा है आपको कि मार्केट वीक है, बट मार्केट इज नॉट वीक दैट, मतलब उतना वीक नहीं है जितना मार्केट दिख रहा है। ठीक। तो मार्केट में अभी भी जगह है कि और थोड़ा ऊपर जा सकता है, अप टू निफ्टी अप टू 18,600 400 समथिंग, एंड बैंक निफ्टी 44,700 टू 900 समथिंग। ठीक। तो इतना ही था। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना, जो भी आपका क्यूरी हो कमेंट कर लेना, मैं चाहे ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। और थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू।